नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम स्टे हेल्दी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और जिस तरीके से स्टे हेल्दी में आपको बताते हैं आपकी सेहत से जुड़े हुए एक ऐसे खास टॉपिक को जो कि आपके लिए लेकर आते हैं हम, और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे आपकी ओरल हेल्थ के विषय में, जिसमें दांतों की सेहत का आप कैसे रखेंगे ख्याल, किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दांतों को लेकर अब समस्या शुरू हो गई है और आपको किस तरीके से समस्या का निदान करना है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डेंटिस्ट डॉक्टर रोहित भटनागर। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने और सुंदर दिखाने के लिए तो हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, ब्यूटी टिप्स लेते हैं, लेकिन दांतों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। तो नजरअंदाज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको छोटी भी समस्या आ रही है तो आप डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं। तो आज आधे घंटे हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ डॉक्टर भटनागर भी रहेंगे। सर, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे अपने दांतों की सेहत का आप ख्याल रखें। दिन की शुरुआत जब होती है ब्रशिंग से होती है, वहां से ही टिप्स हम अपने तमाम दर्शकों को देना शुरू मैम, जब सुबह हम उठते हैं जी, तो हम ब्रशिंग पे ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते हैं आजकल। और कई पर्सन ऐसे रहते हैं जो ब्रश कर रहे हैं, बिल्कुल किसी भी डायरेक्शन में घुमा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और ब्रशिंग ही हमारी दिन की दांतों की रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। कहीं ना कहीं हम फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ से ही अगर हम शुरुआत करें तो ब्रशिंग की हैबिट सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है और करना भी उसको ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मली ब्रशिंग में हमको कम से कम मिनिमम 3 मिनट का समय देना चाहिए, और अगर हम उसको वर्टिकली करने की बजाय हॉरिजॉन्टली अगर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसको हम डायरेक्शन को, अपन जो ब्रशिंग कर रहे हैं उसकी जो डायरेक्शन रहती है वो ऊपर नीचे करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और यहाँ से ही हम अपने दांतों की रक्षा और देखभाल की स्टार्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ब्रशिंग से शुरुआत होती है सर। अब हम ये देखते हैं कि एक ही ब्रश को कई लोग बहुत समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि अपने दांतों के लिए आप एक सही तरीके का ब्रश और टंग क्लीनर इस्तेमाल करें। मैम देखिए, दांतों को हर मनुष्य जो अपन हैं उनके हर किसी के दांतों की कंडीशन अलग अलग होती है जी। किसी भी ब्रश को मिनिमम हमें 3 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मतलब मैक्सिमम 3 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, और मिनिमम अपने को 1.5 महीने में ब्रश चेंज करते रहना चाहिए। अब दांतों की कंडीशन पे ब्रशिंग की बात करें, अगर ब्रश की मतलब क्वालिटी की बात करते हैं, तो जिनको झंझनाहट की परेशानी होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, और हार्ड ब्रश से ना करें। और जिनके दांतों में ज़्यादा खाना रुकने की या आड़े टेढ़े दांतों की परेशानी होती है तो उन्होंने जिगजैग ब्रश मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करें। तो हर क्वालिटी के ब्रश मरीज अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। बिल्कुल। तो किस तरीके से दिन की शुरुआत आपको अपने दांतों की सेहत का ख्याल रखते हुए करनी चाहिए, ये डॉक्टर भटनागर ने बताया। बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि ब्रशिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये भी कहा जाता है सर कि जो पेट, सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ खाते हैं जब पेट में जाती है, पेट से बीमारियां शुरू होती हैं, लेकिन शुरुआत मुंह से होती है। तो अगर आपका जो है मुंह क्लीन नहीं है, अच्छे से आप उसको क्लीन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत बीमारियों की हो जाती है। किस तरीके से दांत संकेत देते हैं आपकी बीमारियों को? मैम, दांत बहुत तरीके से संकेत देते हैं। देखा जाए तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है झंझनाहट के, दांतों की झंझनाहट से होती है। सबसे पहली जो शुरुआत है वो दांतों की झंझनाहट से होती है। उसके अलावा दांतों में सूजन आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपके दांत हिल रहे हैं भी, आपको लग रहा है कि हमें कोई बीमारी नहीं है और हमारे दांत अनावश्यक रूप से हिल रहे हैं, तो ये सबसे पहला संकेत होता है डायबिटीज़ का। हार्ट की बीमारी, इन्हीं संकेतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हार्ट की डिजीज़ भी जितनी है या शुगर से रिलेटेड जितनी बीमारी है, वो सबसे पहले दांत इसी तरह से संकेत देते हैं कि आपकी सूजन आ रही है मसूड़े में, ब्लीडिंग चालू हो गई है, पायरिया हो रहा है आपको, या दांत हिल के गिरने लग गए हैं अपने आप। तो आप उस चीज़ के लिए अवेयर हो जाइए कि आपको कोई पेट से संबंधित या शरीर से संबंधित और दूसरी बीमारी भी हो सकती है, जो दांत अपने तकलीफ के रूप में आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। तो दांत भी संकेत देते हैं कि आपकी सेहत किस तरीके से बिगड़ रही है, इसलिए बेहद जरूरी है कि अपने दांतों का आप ध्यान रखें और
नजरअंदाज तो बिल्कुल ना करें। और जिस तरीके से सर बात करें, इस समय बहुत समस्याएं होती है दांतों में। सबसे पहले छोटे बच्चों से बात कर लेते हैं। चॉकलेट खाते हैं और माता पिता परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से इनके दांतों को हम क्लीन करें, क्योंकि उनको आप जितना भी सजेशन देंगे बच्चे मानते नहीं है। तो तमाम हमारे ऐसे अभिभावक जो इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए? मैम देखिए, बच्चों को हम चॉकलेट या कुछ भी ऐसा खाने से रोक तो सकते नहीं है। अब होता ये है कि अगर बच्चा समझदार है तो उसको आप अपने तरीके से मतलब बच्चे को समझा सकते हैं। लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो उनके पेरेंट्स को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई बच्चा कितने टाइम ब्रश कर रहा है। आप मिनिमम बच्चे को, मतलब अगर छोटे बच्चे या बड़े भी हैं, एडल्ट भी हैं, तो सुबह शाम दोनों टाइम, खास तौर पे रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करवाइए। सुबह एक बार को ब्रश अगर करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन रात में सोने से पहले बच्चों में ब्रशिंग की हैबिट बिल्कुल डलवाइए। क्योंकि जो बच्चे 13 साल से छोटे हैं उनके जो मिल्क टीथ रहते हैं वो पूरी तरीके से गिरते नहीं है। 6 साल से चालू होता है मिल्क टीथ गिरना, मिक्स डेंटिशन रहता है 13 साल तक, तो परमानेंट टीथ भी आ रहे होते हैं। तो जो मिल्क टीथ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम रहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जल्दी से एसिड रिलीज करके उनको जल्दी से गलाने लग जाता है। तो यहाँ पेशेंट को पेरेंट्स को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, छोटे बच्चों में खास तौर पे, कि उनको बच्चों के माउथ वॉश भी आते हैं, आप चाहे तो रात में वो भी करवाएं, लेकिन ब्रशिंग की हैबिट रहेगी तो बहुत लंबे समय तक छोटे बच्चों के दांत खराब नहीं होंगे। भले वो चॉकलेट खाते हैं, मीठा खाते हैं, जो भी स्टिकी फूड लेते हैं, लेकिन अगर हम उनको रात में ब्रश करवा रहे हैं तो इन सब चीज़ों से दांतों की, खासतौर पे दांतों की बीमारी से लंबे समय तक उनके दांत सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत में ही बच्चों में ये हैबिट डालें कि जब भी वो कुछ खाते हैं तो जरूर अपने दांतों को अच्छी तरीके से साफ करें और ब्रश 2 बार जरूर करें। किस तरीके से करें डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है। सर, एक बहुत बड़ी समस्या आजकल देखने में आ रही है, दांतों की झंझनाहट। बहुत जल्दी ये समस्या आजकल शुरू हो जाती है, इसके लिए किस तरीके से अवेयर रहें? मैम देखिए, दांतों की झंझनाहट, आपके दांतों में कैविटी हो रही है या किसी तरह की बीमारी हो रही है, तो सबसे पहला संकेत दांत अपने तकलीफ के रूप में झंझनाहट में ही देते हैं। अगर आपके दांतों में झंझनाहट है तो वो नॉर्मली नहीं होती। अगर एक हेल्दी टूथ है तो कभी भी झंझनाहट नहीं होगी। दांतों के अंदर की जो 3 लेयर होती है, जो सबसे पहली जो ऊपर की लेयर है वो एनेमल होती है, डेंटिन दूसरी होती है, तीसरी होती है पल्प। जो पल्प है वो है नर्व दांत के अंदर की, ठीक है ना, तो जो ब्रेन को सप्लाई देती है आपके। तो अगर दांतों में झंझनाहट है तो कहीं ना कहीं एनेमल और डेंटिन आपका डैमेज हुआ है, जिसके कारण से जो पल्प है वो डायरेक्ट बाहर के जो आपके मुंह के अंदर का एनवायरनमेंट है, चाहे वो हीट है चाहे वो कोल्ड है, वो उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके और आपके ब्रेन तक पहुंचा रहा है। तो ये जो दांतों की झंझनाहट है, ये सबसे पहला सिम्टम होता है दांतों की किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो कैविटी होती है, चाहे वो एट्रीजन होता है, यानी कि दांत घिस रहे हैं आपके, या खाना रुक रहा है वहां पे, या मसूड़े में वीकनेस है। तो दांतों की जो जड़ें हैं, जिनको हम जैसे दांतों के ऊपर का जो हिस्सा है वो इनेमल कहलाता है, ऐसे ही दांतों के अंदर, मसूड़े के अंदर जो जड़ है उसके ऊपर का हिस्सा सीमेंटम कहलाता है। सीमेंटम के जस्ट अंदर डेंटिन के बाद पल्प बहुत ज्यादा पास में आता है। तो वहां पे भी मसूड़ा अगर कमजोर है तो भी आपको झंझनाहट होगी। अगर आपका दांत कमजोर है, दांतों में कीड़े लग रहे हैं, तो भी आपको झंझनाहट होगी। और ये पहला सिम्टम है। अगर आपको झंझनाहट हो रही है तो आप जल्दी से जल्दी किसी डेंटिस्ट के पास विजिट करके उनको आप इन्फॉर्म करिए और उनसे जानकारी लीजिए कि झंझनाहट का कारण आखिरकार क्या है। बिल्कुल। और सर, यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जैसे ही झंझनाहट है या फिर आपको दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है तो ये सलाह घर में दी जाती है कि आप या तो नमक के गरारे कर लीजिए, सरसों तेल का इस्तेमाल कर लीजिए, लौंग के तेल का इस्तेमाल कर लीजिए। कितना इफेक्टिव होता है? क्या इससे वाकई ही कुछ राहत मिलती है? देखिए, लौंग का तेल, सरसों के तेल से कोई नुकसान नहीं है जी। गर्म पानी, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने से भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन लौंग के तेल से अगर आप खाली लौंग का तेल यूज करते हैं तो आपको बिल्कुल अल्सर होने की परेशानी हो सकती है। आप मार्केट में डेंटिस्ट से सलाह लेके या डॉक्टर से, नियर बाई डेंटिस्ट जो भी आपके पास हो, उससे सलाह लेके आप उसके, लौंग का तेल हम कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलते कि लौंग का तेल आप यूज करिए। हम कई तरह के गम पेंट आते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं कि आप वो यूज करिए। उसमें लौंग के तेल के साथ में और भी चीजें रहती है, ग्लिसरीन, यूकेलिप्टस समथिंग को और भी ऑयल मिले होते हैं। तो हम अगर उनको यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर है बजाय अकेले लौंग के तेल के। और बाकी आप किसी भी, मतलब नॉर्मल पेस्ट जो आता है, कई तरह के पेस्ट आते हैं दांतों के लिए, तो लेकिन आप अगर डेंटिस्ट से सलाह लेके कि आपके दांत में जो बीमारी है उससे रिलेटेड क्या, मतलब कहना चाहिए, मतलब अपने को कि उस चीज से रिलेटेड कौन सा पेस्ट, उसके क्या कंटेंट है उस पेस्ट के, आपके दांत को क्या फायदा करेगा, वो एक डेंटिस्ट ही आपको अच्छे से चेकअप करके बता सकता है। तो घरेलू उपाय से ज्यादा बचें और
एक बार एक सलाह ले लें अपने डेंटिस्ट की। बिल्कुल, तो घरेलू सलाह जो है वो काम जरूर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा बचकर सही सलाह लें, डेंटिस्ट के पास जाएं। यहाँ पर जब टूथपेस्ट का जिक्र आपने किया है, तो अगर मान लीजिए मेरे दांत ठीक हैं, अभी कोई परेशानी नहीं है, तो क्या मुझे पहले से ही अच्छा टूथपेस्ट या फिर एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? मैम, अच्छा टूथपेस्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मेडिकेटेड टूथपेस्ट आप तब तक यूज ना करें जब तक किसी तरह की बीमारी आपके दांतों में नहीं है। क्योंकि दांत अगर अपने आप से इम्यून हो रहे हैं, आपके नॉर्मल ब्रशिंग से जो आप पेस्ट यूज कर रहे हैं, ब्रशिंग की टेक्निक यूज कर रहे हैं, अगर उससे हेल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, बजाय किसी मेडिकेटेड पेस्ट के। या नहीं तो अगर आप मेडिकेटेड पेस्ट यूज करते हैं तो एक बार सलाह लेकर यूज करें तो ज्यादा फायदा है। बिल्कुल, तो सलाह अच्छी लीजिए, अपने मन से कोई भी दांतों पर एक्सपेरिमेंट मत करिए, क्योंकि दांत बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप सेल्फी लेते हैं, एक फोटो लेते हैं, तो सबसे जरूरी जो चीज होती है आपके चमकते हुए खूबसूरत दांत, तो उनके सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। दांतों का जिक्र जब हो रहा है तो स्माइल की बात हमने की। येलो टीथ एक बहुत बड़ी समस्या है। जब आप स्माइल करते हैं, और हमारे तमाम दर्शक भी चाहते हैं कि उनके दांत सफेद रहे, उसके लिए क्या टिप्स देंगे सर? मैम, वैसे नॉर्मली दांतों का जो ओरिजिनल कलर होता है वो हमारे शेड गाइड आती है, उसमें A2, A1, B1 ये शेड रहते हैं। अब अगर आपके दांत इनसे ज्यादा पीले हो रहे हैं तो देखिए, घरेलू उपाय ये जो सोडा फिटकरी वगैरह यूज करते हैं ये ना करें, ये इससे दांतों की झंझनाहट आपकी बढ़ेगी। तो कोई भी व्हाइटनिंग के टीथ पेस्ट आते हैं, ब्लीचिंग भी हो सकती है। अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो आप ब्लीचिंग पे चले जाइए, ब्लीचिंग करवा लीजिए, तो उससे भी शेड एक दो इम्प्रूवमेंट होके और व्हाइटनिंग दे देता है। लेकिन आप अगर ब्लीचिंग से बचते हैं तो सेंसिटिविटी अगर आपको है, देखिए तो मैं आपको यहाँ क्लियर बता देता हूँ कि अगर आपको सेंसिटिविटी है तो आप दांतों की व्हाइटनिंग तो भूल ही जाइए, क्योंकि जितना आप व्हाइट करने के लिए जाएंगे दांतों को, उतना ज्यादा सेंसिटिव आपके दांत भी होंगे। तो वहां पे हम फिर वीनियरिंग ज्यादा अच्छा है, कि सबसे सही उपाय होता है वैसे वीनियरिंग कराना। लेमिनेट्स वीनियर्स आते हैं आजकल जो कि नॉर्मली पेशेंट करवा रहे हैं। और ब्लीचिंग अगर आप करवाते हैं तो देखिए, दांत हेल्दी हैं तो आप ब्लीचिंग बिल्कुल करवाइए। अगर आपके दांतों में झंझनाहट है तो बिल्कुल ब्लीचिंग से बचिए। तो बिल्कुल ब्लीचिंग कोई उपाय नहीं है, लेकिन सही सलाह लेकर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके दांत हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। एक समस्या बहुत ज्यादा होती है दांतों के साथ, पायरिया तो हमने जिक्र किया, लेकिन मुंह की जो बदबू है वो, उससे बहुत लोग परेशान हैं। उसके लिए क्या इस्तेमाल? मुंह की बदबू आने के बहुत सारे कारण हैं जी। पायरिया तो उसका एक भविष्य का लक्षण है जी, कि आपने ध्यान नहीं दिया, मुंह में से स्मेल आ रही है। कोई ये नहीं सोचता कि क्यों। अपन ने पहले भी चर्चा करी है स्टार्टिंग में, अपन जब ये प्रोग्राम अपन ने स्टार्ट किया तब अपन ने ये चर्चा करी थी कि ब्रशिंग नाइट टाइम में ब्रशिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। खाना कहीं ना कहीं आपके दांतों में फंस रहा है और वो रुका हुआ है। आपका स्लाइवा कभी भी स्मेल नहीं देगा, आपकी ब्रीथ कभी भी स्मेल नहीं देगी। आपकी जो स्मेल आती है वो दांतों के बीच में जो स्पेस हो जाता है, उसमें खाना रुका है, भरा हुआ है वहां पे, और वही रात भर में सड़ने के बाद में मॉर्निंग टाइम में फिर वो बेड ब्रीथ में बदल जाता है। जो स्मेल आती है आपको उसी से आती है। दूसरा कारण ये भी है कि गम्स में एब्सेस हो रहा है, आपका दांत हिल रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया है, दांत सड़ रहे हैं, खाना वहीं का वहीं रुक गया है, ब्रश करने के बाद भी नहीं निकल पाया है और खाना वहीं रुका हुआ है, तो ये भी दांतों में से जो बदबू आ रही है अपनी, वो भी ये भी कारण है। तो देखिए, नॉर्मली ब्रशिंग सब हर चीज में एक ही उपाय आता है कि ब्रशिंग आपकी दोनों टाइम अच्छे से होनी चाहिए। बाकी अगर ऐसा बेड ब्रीथ की मेन प्रॉब्लम है तो आप माउथ वॉश नाइट टाइम में और दिन में लंच के बाद भी एक बार कर लीजिए। कोई भी माउथ वॉश लीजिए, लेकिन अल्कोहल फ्री होना चाहिए, है ना। कोई भी माउथ वॉश अगर आप लंबे टाइम तक करते हैं, लेकिन एक बात मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप नॉर्मली माउथ वॉश यूज करते हैं तो ये स्टेनिंग की प्रॉब्लम भी देता है। तो वो माउथ वॉश यूज करिए जिनमें स्टेन दांतों में ना लगे, नहीं तो ये भी दांतों को थोड़ा सा पीलापन लाते हैं लंबे टाइम तक माउथ वॉश से। तो नॉर्मली फिर वहां पे हम सजेस्ट करते हैं कि अगर ऐसा है कि आप माउथ वॉश यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर नॉर्मली आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर लीजिए, तो उससे भी खाना निकल जाता है। और बाकी आप थोड़ा सा खाने का विशेष ध्यान रखें। आड़े टेढ़े दांत हैं तो ब्रशिंग जिगजैग ब्रश से करें, ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, तो दांतों का सबसे जो महत्वपूर्ण टिप है कि आप नजरअंदाज क्या ना करें, ब्रशिंग को आप हमेशा नजरअंदाज ना करें, अच्छी ब्रश का इस्तेमाल करें और कुल्ला जरूर करें जब भी कुछ खाते हैं। मीठा अगर आप खाते हैं, सर मीठे की बहुत सारे लोगों को आदत होती है, मीठा खाया उसके बाद ना कुल्ला करना है ना दांतों को क्लीन करना है, हाइजीन का ध्यान उस तरीके से। देखिए, अगर अपन डे टाइम में अगर मीठा ले रहे हैं जी, तो इतना कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। अपन ने मॉर्निंग में ब्रश कर लिया, दिन भर अपना रूटीन चल रहा है, अपन ने डे टाइम में अगर ब्रश मतलब मीठा खा लिया है तो वो सलाइवा के थ्रू पेट में कहीं ना कहीं चला जाता है। लेकिन नाइट टाइम में यही चीज वहां पर स्टिक हो जाती है, वहां पे दांतों में चिपकी रहेगी।
कार्बोहाइड्रेट एसिड रिलीज करता है, वही दांतों को गलाता है, वही कैविटी है, वही पायरिया बनाएगा बाद में, वही बदबू आती है उसी उन्हीं सब कारणों से। तो डे टाइम में तो सेफ है मीठा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बजाय शुगर नहीं होनी चाहिए आपको। तो आप अपने हिसाब से मीठा ले सकते हैं दिन में, लेकिन नाइट टाइम में अगर आप मीठा खाकर सो रहे हैं तो एक बार को ब्रश जरूर करें। वो वहां पर फिर आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। बिल्कुल, तो दांतों की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि दांतों की समस्या अगर होती है तो निश्चित तौर पर एक बहुत समय आपको लग जाता है ठीक होने में। दांत का दर्द अगर शुरू हो जाए किसी को, तो ये कहा जाता है कि आप कहीं ना आपका मन लगेगा ना ध्यान लगेगा, तो उसके लिए क्या करें सर? मैम देखिए, दांतों में दर्द अगर हो रहा है तो उसके तो बहुत सारे कारण हैं। कई बार कैविटी के कारण भी हो रहा है, कई बार झंझनाहट के कारण भी हो रहा है। झंझनाहट इतनी सीवियर हो गई कि दांतों में फिर आपका एक आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है झंझनाहट के दर्द में कि कौन सा दर्द हो रहा है। तो अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे कि किस दांत में पर्टिकुलर दर्द है, वैसे तो आपके कोई भी दांत में दर्द है, आप सबसे पहले डेंटिस्ट के पास विजिट करिए, अपने दांत का एक्सरे करवाइए, चेकअप करवाइए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। दांतों के कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन दांतों में अगर किसी भी तरह का पेन है, झंझनाहट है, पायरिया है, कई कारण होते हैं दांतों में दर्द के, तो इसका सबसे सही उपाय है कि आप अपने मन से कोई दवाई ना लें, लोकल कोई उपचार ना करिए। लौंग का तेल लगाने से कोई दांत का दर्द केवल आपका कुछ समय के लिए ठीक कर सकता है, लेकिन वो दूसरी बीमारी को और बढ़ा रहा होता है। सर, इसके लिए नॉर्मल पेन किलर ले ली जाती है, उसका हाँ, वो सही नहीं है। नॉर्मल पेन किलर कोई इलाज नहीं मैम। अगर हम एंटीबायोटिक और पेन किलर जो भी हम ले रहे हैं मेडिसिन, वो अगर डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और दांतों में मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी तरह की मेडिसिन पर्टिकुलर दांत के लिए कोई भी असरदार ऐसा नहीं होता कि आपने वो ले लिया और आप ठीक हो गए। बुखार की तरह बिल्कुल नहीं होता दांत का दर्द। आप 3-4 दिन 5 दिन ठीक रहेंगे, उसके बाद में वापस से आपको पेन होना चालू हो जाएगा। तो सबसे सही तरीका ये है कि आप जाइए डेंटिस्ट के पास, पहुंचिए, अपना दांत का ट्रीटमेंट कराइए, इलाज करिए, चेकअप कराइए कि पर्टिकुलर कारण क्या है। उसके कई इलाज होते हैं, वो आप करवाइए और सही कारण पता करिए। अपने मन से कोई भी दवाई आप मत लीजिए। बिल्कुल, तो कोई भी दवाई अपने मन से ना खाएं, क्योंकि अगर टूथेक है, आपको दांत का दर्द है, तो सबसे पहले आप पहुंचिए डेंटिस्ट के पास, वहां सलाह लीजिए। दवाइयां जो मेडिसिन वो ही खाइए। एक आरसीटी को लेकर बहुत सारा भ्रम है। आरसीटी अगर आपको वो प्रॉब्लम हो गया है तो लोग बहुत घबराते हैं, कितना दर्द होगा, किस तरीके से कराएंगे, तो अवॉइड करते रहते हैं और देखने में आता है कि एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। मैम, आरसीटी सबसे अच्छा इलाज है किसी भी दांत को प्रिजर्व करके, उस पर बचा के उसका यूज करने का जी। और इससे डरना नहीं चाहिए। कई डेंटिस्ट होते हैं अपने तरीके से इलाज करते हैं, लेकिन इसका सबसे सरल तरीका एनेस्थीसिया दिया है हमने, दांत का आरसीटी किया है हमने। आरसीटी में कई विजिट होती है, सिंगल सिटिंग आरसीटी भी होने लगी है अब, और इसमें मल्टीपल सिटिंग भी होती है। आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली, जिसमें हम दांत के अंदर की नस निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो वो अगर कोई भी कारण दांत का है और दांत में अगर पेन है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण रहता है, दांत के अंदर की नस। अगर हम इस नस को ही निकाल देते हैं, देखिए पहले जमाने में जो हम दांत, कई हमारे बुजुर्ग रहते थे, तो वो डेंटिस्ट के पास जाते थे, उस टाइम पे डेंटिस्ट इतना कुछ ज्यादा थे नहीं जी। तो वो लोग दांतों को सडनली निकाल देते थे। तो उसका कारण क्या रहता है? दांत को निकालने से एकदम से दर्द ठीक हो जाता था, लेकिन उसका बेसिक कारण क्या होता था? दांत के अंदर की जो नस है वो हमने मेन नर्व से कट कर दी। अब हम यही चीज रूट कैनाल में करने लगे कि हम दांत का जो आउटर स्ट्रक्चर है हम उसको बचा रहे हैं और हम केवल पल्प को बाहर निकाल रहे हैं। जो दांत के अंदर की नर्व है हम उसको केवल बाहर निकाल रहे हैं। तो हमारा जो दांत है वो अब स्ट्रक्चर प्रिजर्व हो गया। उसके अंदर हम फिलिंग करेंगे, उसकी हम प्रॉपर कटिंग करके उसके ऊपर क्राउन बैठाएंगे और वो दांत आपका यूज करने के लिए बिना किसी सेंसेशन के रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आप आरसीटी करवाते हैं तो टाइम बाय टाइम, मतलब भले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-1.5 साल 2 साल में आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर विजिट करिए, उसका चेकअप जरूर करवाइए कि ऐसा नहीं हो कि कैप के नीचे कहीं खाना आना रुकने लग गया हो। फूड लॉजमेंट नहीं होना चाहिए बेसिकली, नहीं तो वो अगल बगल के दांत को भी आपके खराब करना चालू कर देता है। तो वहां पे आपका चेकअप जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है तो आप बिल्कुल यूज करिए, पर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट जरूर करिए। तो बिल्कुल डेंटिस्ट के पास आप विजिट जरूर करें, दांतों का एक नॉर्मल चेकअप जरूर करा लें। कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो प्रॉब्लम हुआ, एक साथ में प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे साइड से खाना शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? नहीं, दांतों, देखिए हमारे मुंह में 32 दांत हैं तो 32 के 32 का यूज होना चाहिए। हाँ, उसमें जो थर्ड मोलर यूज होती है, विजडम टीथ जिसे अक्कल दाढ़ भी कहते हैं हम, वो 4 ऐसी दाढ़ है जिसका हम यूज नहीं करते हैं। उनको अगर अपन निकाल देते हैं तो 28 के 28 दांतों का यूज बिल्कुल होना चाहिए। जिस काम के लिए वो बने हैं
उसी काम के लिए यूज होना चाहिए। आप अगर सिंगल टाइप से एक ही तरफ से यूनिलेटरल बाइट यूज कर रहे हैं आप, और अगर आप एक तरफ से ही खाना खा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप उनको तो कमजोर कर ही रहे हैं, साथ में जो दांत यूज नहीं हो रहे हैं वो भी बेकार हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर से फिर स्लाइवा मोशन नहीं करेगा और खाना उनके ऊपर कहीं ना कहीं अगल बगल में चिपकना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। और वही कैलकुलस आपके भविष्य में दांत को कमजोर कर रहा है, पायरिया कर रहा है, फिर वही बीमारी बन रही है, वही दांत हिल रहा है, दाढ़ें हिल रही हैं, फिर वो आपकी धीरे धीरे निकल जाती है। तो आप मतलब आखिरी में अपन इसी कंक्लूजन में आ रहे हैं ना बार बार कि आपको डेंटिस्ट को विजिट करके दिखाना चाहिए कि आप उस तरफ से खाना नहीं खा पा रहे हो, तो आप उसका पर्टिकुलर इलाज करवा लीजिए, ठीक है ना, ताकि आप एक तरफ से खाने से बचें, ताकि वो जिन दांतों से आप खा रहे हैं उस पर अकेले जोर ना पड़े। तो दाढ़ों को दोनों तरफ से यूज करेंगे खाना चबाने में, तो वो लंबे समय तक हेल्दी रखेगा आपको। बिल्कुल, समस्या से भागना कोई हल नहीं होता है, समस्या का समाधान जरूरी है, इसलिए और आपको समाधान चाहिए तो अच्छे डेंटिस्ट की सलाह लीजिए, अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर रोहित भटनागर बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और मुझे लगता है सुबह से लेकर शाम तक आपको अपने दांतों की अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो क्या टिप्स हैं, सारे टिप्स आपको मिल चुके हैं, तो इस्तेमाल करिए, हेल्दी रहिए और स्टे हेल्दी में आज हमने बात की आपकी ओरल हेल्थ की, दांतों से संबंधी समस्याओं की। कुछ भी अगर आपको दिक्कत तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपनी राय जरूर दे सकते हैं। डॉक्टर रोहित भटनागर बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आप जुड़े। तो स्टे हेल्दी में आज के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक और टॉपिक के साथ, आपकी हेल्थ से जुड़े एक और मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ।